राधा स्वामी जी। डेरे के प्रबंध और योजना की तालिका नंबर 2। तालिका नंबर 2। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के सदस्यों के नाम तथा उनके सुपुर्द कार्य। हजूर महाराज सावन सिंह जी, प्रेसिडेंट अध्यक्ष। संपूर्ण नियंत्रण और देखरेख सरदार बहादुर जगत सिंह जी, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष। हजूर महाराज जी के नाम पर डेरा बाबा जैमल सिंह जी में स्थित सभी खेती की ज़मीनों, डेरा बाबा जैमल सिंह जी में भारत तथा विदेश में स्थित सभी अचल संपत्ति के इंचार्ज। गांव सिकंदरपुर, रसूलपुर, थेहड़ी, कासनखेड़ा और दड़बी, जिला हिसार में, सत्संग घर सिरसा में तथा गांव महिमा सिंह वाला, जिला लुधियाना में स्थित ज़मीनों को छोड़कर, जो कि हजूर महाराज जी की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति है, साथ ही समस्त आर्थिक और धन संबंधी मामलों में संयुक्त रूप से उत्तरदायी। रायसाब मुंशीराम, रायसाब लाला मुंशीराम, सेक्रेटरी, आर्थिक और धन संबंधी मामलों के और सब हिसाब किताब तथा रिकॉर्ड आदि रखने के उत्तरदायी। सरदार हरबंस सिंह, पुत्र हजूर महाराज जी, सब आर्थिक और धन संबंधी मामलों में संयुक्त रूप से उत्तरदायी। सरदार बिजेंद्र सिंह, पुत्र हजूर महाराज जी, सब आर्थिक तथा धन संबंधी मामलों में संयुक्त रूप से उत्तरदायी। राधा किशन एडवोकेट, सब आर्थिक तथा धन संबंधी मामलों में संयुक्त रूप से उत्तरदायी तथा सब कानूनी कार्यों के जिम्मेदार। लाला त्रिलोक चंद, इंजीनियरिंग और भवन निर्माण संबंधी कार्यों के इंचार्ज व उत्तरदायी। डॉक्टर दीवान चंद, इंचार्ज स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग। सरदार हजारा सिंह जी, स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के संयुक्त रूप से उत्तरदायी। भाई शादी जी, इंचार्ज वर्कशॉप और मशीनों का कार्य। सरदार कृपाल सिंह, डेरे में आने वाले सत्संगी यात्रियों के निवास की व्यवस्था के इंचार्ज और सत्संग करने तथा परमार्थी साहित्य के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार। सरदार जगत सिंह जाट, बड़ाइच वाले, सरदार बहादुर जगत सिंह जी के आदेश और नियंत्रण में कृषि संबंधी कार्य। सरदार गोपाल सिंह लट्ठा, कपड़ों के स्टोर के इंचार्ज तथा कृपाल सिंह के अधीन सत्संगी यात्रियों के निवास की व्यवस्था के जिम्मेदार। सरदार गुलाब सिंह, बाबा रमेश्वर, सत्संग करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार। सरदार गोकुल सिंह, सत्संग करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार। राय साहब लाला मुंशीराम के आदेश और नियंत्रण में रसद विभाग के इंचार्ज। मलिक हरिराम, लाला दीवानचंद, लाला जगन्नाथ, लंगर के सब कार्यों के संयुक्त रूप से इंचार्ज व जिम्मेदार। सूबेदार मेजर शिव सिंह, CBI, इंचार्ज पहरा, निगरानी व सुरक्षा, डेरा बाबा जैमल सिंह। पंडित साधुराम वकील, इंचार्ज सेवा समिति, डेरा बाबा जैमल सिंह। खलीफा नियामत राय, राय बहादुर गुलवंत राय, कानूनी कार्य तथा अफसरों से मुलाकात करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार। बीबी लाजो, महिला सत्संगियों के निवास व आराम की व्यवस्था की इंचार्ज। बीबी रखी, लंगर में भोजन बनवाने की इंचार्ज। हस्ताक्षर सावन सिंह जी। हजूर महाराज जी ने इस योजना को 24 सितंबर 1947 को एक वसीयतनामे द्वारा अपनी स्वीकृति और सहमति प्रदान कर दी। ये वसीयतनामा नियमानुसार है। मैं सावन सिंह, आत्मज, सरदार काबल सिंह, जाट ग्रेवाल, गद्दी नशीन, राधा स्वामी सत्संग, डेरा बाबा जैमल सिंह, तहसील व जिला अमृतसर का हूँ और अपने पूरे होशा हवास में बहुत सोच विचार के बाद लिखता हूँ कि मेरी निजी तथा व्यक्तिगत संपत्ति गांव महिमा सिंह वाला, तहसील व जिला लुधियाना और गांव सिकंदरपुर, रसूलपुर, थेहड़ी, कासनखेड़ा, दड़बी, तहसील सिरसा, जिला हिसार में स्थित है, जिसके लिए मैं अलग वसीयत अपनी संतान के नाम
कर चुका हूँ और उस वसीयत के अनुसार मेरे संतान मेरे बाद उस समस्त संपत्ति की पूरी मालिक होगी। एक सत्संग घर सिरसा में बना हुआ है। इसकी आधी भूमि जो शहर की ओर है वह परमार्थी संपत्ति है और दूसरा आधा भाग जो पश्चिम की ओर है वह मेरे पुत्र सरदार हरबंस सिंह की निजी संपत्ति है। इस सत्संग घर का हर प्रकार का प्रबंध व नियंत्रण मेरी संतान के अधिकार में रहेगा। उपरोक्त संपत्ति के अलावा बहुत सी परमार्थी संपत्ति, चल व अचल भूमि व मकान डेरा बाबा जैमल सिंह, गांव वलसराय और बड़ाइच, जिला अमृतसर में मेरे नाम है और बैंकों में रुपया व खाता मेरे नाम है। इसी प्रकार सत्संग घर तथा उससे संबंधित सब प्रकार की संपत्ति शहर व जिला अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, रावलपिंडी, मिंटगोमरी, मुल्तान व लायलपुर में, नथिया गली व जिला हज़ारा में, शहर व जिला सियालकोट और डलहौजी, घुमान तथा गुरदासपुर जिले के अन्य गांवों में, सांगला हिल्स, जड़ांवाला और शेखपुरा जिले में तथा जिला होशियारपुर व कांगड़ा के विभिन्न स्थानों में, शहर व जिला जलंधर, दिल्ली, क्वेटा, बलूचिस्तान और सिंध में है। इस संपत्ति से मेरी संतान का कोई संबंध नहीं है। मैं 1903-4 से अब तक राधा स्वामी सत्संग की सेवा बतौर गद्दी नशीन करता चला आया हूँ और अब मेरी आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई है। वृद्धावस्था के कारण मैं सब कार्यों की खुद देख रेख नहीं कर सकता, इसलिए मैंने 3 कमेटियां बनाई हैं। इनमें से एक मैनेजिंग कमेटी है जिसका अध्यक्ष मैं खुद हूँ और उपाध्यक्ष सरदार बहादुर जगत सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर, कृषि कॉलेज लायलपुर हैं। इस कमेटी के सदस्य भी मैंने नियुक्त कर दिए हैं, जिनके नाम अलग से अंग्रेजी में दर्ज हैं। रुपए पैसे का सारा हिसाब किताब इस मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होगा और डेरा बाबा जैमल सिंह से संबंधित सब बातों पर संपत्ति व विभिन्न स्थानों में स्थित सत्संग घरों और राधा स्वामी सत्संग डेरा बाबा जैमल सिंह से संबंधित संपूर्ण कारोबार पर इस कमेटी का नियंत्रण होगा। डेरे के खास सेवादारों की एक और कमेटी होगी जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है। मैंने अंग्रेजी के अलग लेख के द्वारा बनाई है। इस कमेटी के सदस्यों के नाम और उनके कर्तव्य मैंने अंग्रेजी में लिखकर दर्ज कर दिए हैं। ये कमेटी अपना सब कार्य मैनेजिंग कमेटी के आदेश और नियंत्रण में करेगी। मैनेजिंग कमेटी को इस कमेटी के सदस्यों को कम करने, बढ़ाने या बदलने का अधिकार होगा। इन दोनों कमेटियों के अतिरिक्त एक जनरल कमेटी परामर्श देने के लिए बनाई गई है, जिसके सदस्यों के नाम अलग से अंग्रेजी में दर्ज है। ये तीनों कमेटियां अपना अपना कार्य मेरे जीवन काल में मेरी अध्यक्षता और निगरानी में करेंगी और मेरे बाद इन तीनों कमेटियों के अध्यक्ष सरदार बहादुर जगत सिंह होंगे, जिनके नाम मेरे बाद समस्त धार्मिक संपत्ति जिसका विवरण ऊपर दिया गया है हस्तांतरित होगी और सरकारी कागजात व रिकॉर्ड में भी उनके नाम दर्ज की जाएगी। किंतु ये संपत्ति सरदार बहादुर की निजी और व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझी जाएगी। मैंने ये प्रबंध अपने जीवन काल में दुनियावी कारोबार से छुटकारा पाकर अपना समय भजन सिमरन में बिताने के लिए किया है, ताकि मुझे आराम और सुविधा मिले। मेरे बाद भी ये प्रबंध जारी रहेगा और ये तीनों कमेटियां अपना अपना कार्य करती रहेंगी। दिनांक 24/9/47। हस्ताक्षर सामन सिंह जी। गवाह हस्ताक्षर मुंशीराम, रिटायर्ड PCS। गवाह हस्ताक्षर राधा किशन खन्ना, एडवोकेट। इन वसीयतों को पढ़ने से स्पष्ट होगा कि हजूर महाराज सामन सिंह जी अपने जानशीन की नियुक्ति में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रखना चाहते थे और 30 नवंबर 1937
तथा 26 अप्रैल 1942 की अपनी वसीयतों द्वारा साफ जाहिर कर चुके थे कि हजूर अपना जानशीन एक अलग वसीयत के द्वारा मुकर्रर करेंगे। हजूर जी अपनी परमार्थी अथवा रूहानी संपत्ति के बारे में स्पष्ट घोषणा करना चाहते थे कि उनके बाद ये संपत्ति उनके रूहानी उत्तराधिकारी के नाम होगी, ताकि इस संपत्ति को लेकर किसी प्रकार की कानूनी दुविधा ना हो तथा हजूर जी के जानशीन के नाम पर इसके हस्तांतरण में कोई बाधा ना आए। इन दस्तावेज के द्वारा हजूर जी ने अपनी समस्त परमार्थी संपत्ति की उस व्यक्ति के हक में वसीयत कर दी जिसे आप अपना जानशीन बनाना चाहते थे तथा जिसका अब केवल नाम जाहिर करना ही बाकी था। सन 1937 और 1942 की वसीयतों के बारे में डेरे के प्रबंध की योजना और 24 सितंबर 1947 की वसीयत को पढ़ने से प्रकट होता है कि महाराज जी ने इन दोनों दस्तावेजों के द्वारा साफ इशारा कर दिया था कि आपके बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी गद्दी नशीन होंगे। इस प्रकार तारीख 20 मार्च 1948 की हजूर महाराज सामन सिंह जी की अंतिम वसीयत के द्वारा हजूर जी का पहले से किया गया निश्चय स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गया।